जा रहे हैं शीतला जी मंदिर, अदलपुर शीतला जी मंदिर। वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी आपको जो मेरे पीछे दिख रही है वो है मेरी मम्मा, डॉक्टर रुक्मिनी सिंह। मम्मी हेलो। बाकी फैमिली मेंबर से मैं आपको ग्रेजुअली मिलाऊंगी, क्योंकि जब मैं इधर आई तो आधे नोएडा चले गए, तो जब वो भी आ जाएंगे तो मिलाऊंगी, मैं सबसे मिलाऊंगी। फिलहाल हम निकले हैं, आज जा रहे हैं शीतला जी मंदिर, अदलपुर शीतला जी मंदिर, जो बनारस से ऑलमोस्ट, जहां मैं रहती हूँ वहां से 18 किलोमीटर दूर है, मिर्जापुर में पड़ता है। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, इसमें लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है, और पर्सनली मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। मेरा उनसे एक अलग सा जुड़ाव है। मेरी जिंदगी में जो भी माइलस्टोन रहे हैं, कह सकते हैं आप, उनकी भी ब्लेसिंग्स उसमें शामिल रही है। तो मैं जब भी बनारस आती हूँ वहाँ जाती जरूर हूँ मत्था टेकने के लिए। बाकी उनके यहाँ पे क्या कथाएं प्रचलित हैं, क्या कहानी है, वो सब हम मम्मी से ग्रेजुअली जानेंगे और वहाँ चल के जानेंगे। तो आप बने रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक तुली के साथ। और हाँ, इतने अच्छे अच्छे दर्शन करा रही हूँ मैं आपको, इतनी अच्छी अच्छी चीजें अपडेट कर रही हूँ मैं आपको, तो उन सब के लिए ऑप्टिमिस्टिक तुली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हर बेल आइकन भी दबाना, अमेजिंग वीडियोस देख पाए। ओके गाइस, तो चलते हैं, मैं ग्रेजुअली आपको बीच बीच में करेक्ट करती हूँ। मान्यता है माता में, आप मेरे व्यूअर्स को बताइए। ओवर टू यू मम्मी। इसके बारे में शीतला माता का यह मंदिर जो है ये बहुत ही पुराना है, और यहाँ की पूजा, इस मंदिर की पूजा जो है यहाँ पर पंडित लोग नहीं करते हैं। यहाँ की पूजा माता रानी का सेवा जो है वो मल्लाह लोग करते हैं। मल्लाह लोग मतलब? मल्लाह मतलब नाविक, जो नाव चलाते हैं, वो नाव निषाद, वो लोग चलाते हैं, वही लोग यहाँ की सेवा पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? अब इसके बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं है, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में वहाँ चल के पूरी जानकारी मैं उन लोगों से बात करके बताऊंगी, या वो लोग बताएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे एक हम लोग वहाँ पे जाते तो एक पचरा, एक आप बताती थी ना, एक लेडी ने वहाँ पे पत्थर लगवाया है गाके, तो क्या कुछ बेसिक वहाँ की जो लोक कथाएं हैं उसके बारे में बताइए, जो बहुत प्रचलित है, उनकी वहाँ महिमा का वर्णन करते हैं। वहाँ की मेरे जो पत्ते खड़े हो जा रहे हैं, वहाँ की बेसिक माता रानी की महिमा का कोई अंत नहीं है। चाहे वैष्णो माता है, चाहे शीतला माता है, चाहे यहाँ विंध्याचल है, मतलब कहीं की कोई जो भी मान्यता है, असंभव को संभव, जहाँ लाइफ में आपको कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पहुँचे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा और उपलब्धि जरूर होगी। ऐसा मेरा विश्वास है, और लोगों का ऐसी मान्यता है और ऐसा विश्वास है। और यहाँ चैत्र नवरात्र में बहुत मेला लगता है। बनारस शहर से कम 25-30 किलोमीटर मेन सिटी में, वहाँ से लोग आते हैं, पूरी टीम आती है लोगों की हर नवरात्र, चैत्र के नवरात्र में, जो लोग की पैदल वहाँ से चढ़ावा और बधावा उसको बोलते हैं, बाजे के साथ, चुनरी, प्रसाद, सोना चांदी, मतलब जिसकी जो सामर्थ है, लेडीज और जेंट्स सब मिल करके आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा, और बधावा चढ़ाते हैं। आप भी घर से वहाँ तक पैदल गई है ना? हाँ। कितने मंगलवार गई है या
याद नहीं, मैंने तो पाँच, कई बार, कम से सात, कम 5 बार। 5 बार। गाइस 18 किलोमीटर पैदल चल करके मेरी मम्मा ने वहां तक गई हैं और दर्शन किया है, आई हैं। और कहते हैं ना, आप जो मांगो ना तो माँ देती जरूर है, बस आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो कभी अगर आप आते हैं और आपका माता में विश्वास है तो यहाँ ऐसे बहुत सारे सिद्धपीठ हैं जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं, माता के दर्शन ले सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने की बात रख सकते हैं। हम लोग एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ की मान्यता है जिसके कार्य न हो रहे हो किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पर लोग आते हैं तो मंदिर के पीछे एक ईंट रखते हैं। अच्छा। और वो अपनी मन्नत किसी को बताते नहीं है। और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो यहाँ पर आके कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ैया चढ़ाने का मतलब कि पूरी हलवा जो माता जी को जो चढ़ता है वो सब यहाँ पर लोग चढ़ाते हैं। या तो जिनका घर नजदीक है वो लेके आते हैं, नहीं तो बनाते हैं। हाँ, ये सब अपडेट मैं आपको दूंगी। वैसे आपको एक बात बताऊं, शीतला माता जो है सफाई पसंद है, कहते हैं स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है इनकी पूजा में, और शीतलता का, ठंड मतलब बेसिकली तासीर ठंडी होनी चाहिए, गर्म चीजें इनको पसंद नहीं है। तो मैं आपको आगे अपडेट करूंगी। नवरात्र में जब नवमी होती है, स्पेशली ये चैत नवरात्र में जो मार्च अप्रैल में पड़ता है, उसमें नवमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। तो हर घर में रात में, मेरे ख्याल से भारत के स्पेशली उत्तरी भारत के हर घर में किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी रूप में रात को माता के लिए प्रसाद बनाया जाता है और उसको बासी करके चढ़ाया जाता है कि ठंडा रहे वो। वेल, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी कहानियों से मैं आपको रूबरू कराती रहूंगी। इससे पहले आप मिस्टेक दिल्ली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं ऑन द वे हूँ, बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं, तो बी कनेक्टेड। शीतला धाम में पहुंच चुके हैं। जैसे हर धाम के पास में उस तरीके की मार्केट होती है, बाजार होती है। आज ऑफ डे है, यहाँ पे भीड़ कम है, अदरवाइज बहुत रश होता है। तो अब चलते हैं मंदिर, साथ में आप भी तो गलियों का आनंद लेते हुए हमारे साथ चलिए मंदिर और दर्शन करते हैं माता के।
भजन बचड़ा बोलते हैं, माता का बचड़ा बोलते हैं, वो गाया जाता है। ऐसा ही ऐसे आपको पूरे मंदिर में दिखेगा। और ये चीफ अकाउंटेंट थी, उनकी मिसेज थी। तो हाँ, अपना उन्होंने नाम डाला, मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें नारियल को तोड़ने का इंतजाम उधर है। ये गंगा की नहीं, ये गंगा किनारे बसा हुआ मंदिर है। जितने भी शीतला मंदिर है वो गंगा माता के पास में है। तो चलिए अब इसको नारियल को तोड़ के खा जाते हैं। मनोकामनाएं हैं पूरी हो। मेरे जरिए आपने भी माता का दर्शन किया है, आपके सारे दुख माता दूर हो। और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक कंटेंट देखने के लिए ऑप्टिमिस्टिक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे वापस कनेक्ट होंगी एक नए धाम पे, एक नई कहानी के साथ, बनारस की कुछ गलियों। भक्ति और माझी ही करते हैं। अच्छा, जब गंगा जी बढ़ती हैं तो कहाँ तक आती हैं? गंगा जी जब बढ़ती है तो तीसरी बाकी रहता है। हाँ, कैसे चरण छू के वापस लौट जाते हैं? अच्छा, 79 में चरण छू 78 में। अच्छा, 78 में माँ गंगा जी वहाँ तक गई। हाँ, उसके बाद से फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने तब से इधर तक धीरे धीरे होते जा रही है। ये जो बनवाया है ये पंडा पुजारी ने माता जी का मंदिर बनवाए हैं। अच्छा, इसमें 6 हिस्सेदार हैं। अच्छा, बारी बारी से सबका यहाँ ड्यूटी आता है। अच्छा, यहाँ पे पंडा ही वहाँ माझी ही उनका पूजा कराते हैं। अच्छा, पंडित निषाद मल्हा जो कि नाव चलाते हैं और उनकी मान्यता है कि माँ ही उनका लालन पालन करती है। फिर अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। हम आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए, माँ की पूजा अपने तरीके से करते हैं। आपके यहाँ जहाँ भी ऐसे कुछ सिद्धपीठ हो, आपकी मान्यता हो, आपका श्रद्धा हो, तो आप जरूर वहाँ पे जाइए और मत्था टेकिए। जय माता दी। पूरी हलवा जो बनता है सब माझी। गंगा के किनारे जो है शीतला माता का मंदिर, आप जहाँ भी देखेंगे गंगा जी के किनारे ही मोस्टली होता है, जो बड़े बड़े सिद्धपीठ धाम हैं। लेकिन अब मैं आई हूँ गंगा जी का दर्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि पहले ये पूरा भरा होता था। मैं 2 साल बाद आ रही हूँ ऑलमोस्ट। अब ये बीच में ब्लॉकेज, गंदगी एंड ऑल। आई होप जैसे बनारस में गंगा जी बहुत साफ़ की गई है, वहाँ पर जिस तरीके से मुहिम चलाई गई है, वैसे यहाँ पर भी किसी तरीके की मुहिम चलाई गई, प्लास्टिक मुक्त गंगा जी रहे और पानी भरा हुआ मिले। फिलहाल बहुत सूखा है तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। आपको मैं बहुत जल्दी 80 मिनट की गंगा जी के दर्शन कराऊंगी। सो बी कनेक्टेड। और हाँ, अपने से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए।